चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसमें सबसे पहले पार्ट का अगर नाम चेक किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दिया हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब होता है जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम, एक धातु होगा या तत्व होगा, और है ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जैसे हो गया Mg प्लस O2, ये जा करके बनाते हैं आपका MgO। तो जो आपस में रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको कहा जाता है अभिकारक। ठीक, इसको कहा जाएगा अभिकारक। और यहाँ जो हमारा उत्पाद बना हुआ है यहाँ पे, इसी का नाम होता है उत्पाद। तो यहाँ इस दोनों के मिलने की प्रक्रिया, यानी कि मैग्नीशियम अलग था और ऑक्सीजन अलग था, तो इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जा रहा है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जा रहा है। बट समीकरण क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सूत्र के फॉर्म में लिखना। अगर इसको लिखना होता तो पूरा नाम लिखा जाता मैग्नीशियम, फिर इसका नाम होता ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे बनता क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूरा इस तरीके से लिखना होता, लेकिन इसके सूत्र के फॉर्म में लिखना ही इसका समीकरण कहलाता है। एक समीकरण जैसा बन गया। तो यही हमारे चैप्टर का क्या होता है? नाम होता है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी जो ये चैप्टर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है हम इसी चैप्टर में जानेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हमको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा पढ़ना है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी में हमको पढ़ना है पांचवा रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर छठा पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 7 पढ़ना है आपको ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 8वां पढ़ना है आपका अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। 9वां पढ़ना है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। 10वां पढ़ना है आपको इसी के अंदर संक्षारण, संक्षारण। 11 पढ़ना है आपको विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। बस इतने टॉपिक हमको दिए हुए। संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया हम लोग आगे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी इतने टॉपिक को हमको चैप्टर 1 के अंदर केमिस्ट्री में देखना होता है। और एग्ज़ाम के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम में होता है वो ज़्यादा करके विस्थापन पूछता है और आपको देखने को संक्षारण मिल जाता है। कई बार बहुविकल्पी में संयोजन भी पूछ देता है, उसमें कह देता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है एग्जाम्पल दे करके। बट अभी हम फोकस करेंगे विस्थापन में। इस वियोजन अभिक्रिया के अंदर भी 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। अभी हम लोग समझते समय देख लेंगे। अभी इसको देखिए, पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा आपको दिख रहा होगा विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, उसके बाद होगा संक्षारण और विकृत गंधिता। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे। बारी बारी कहने का मतलब एक एक करके अब समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए, बात अगर किया जाए संयोजन अभिक्रिया की, पहली हेडिंग संयोजन अभिक्रिया, कट गया ये। देखिए, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब, देखो संयोजन का मतलब संयोग करना, संयोग का मतलब मिलना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल हम लेंगे, इजी होता है। ये दोनों आपस में मिले, देखो 2 तत्व यहाँ पे है, जब दोनों तत्व आपस में मिला है तो कोई एक उत्पाद का निर्माण किया है। जब किसी एक उत्पाद का निर्माण होता है तो ऐसे ही अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल और सोडियम ले लो प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो,
ये बन जाएगा आपका Na2O, मतलब सोडियम था, ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ दो तत्व था, मिलकर कितना बना, एक तत्व। तो ऐसे ही रिएक्शन को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। पहला तो समझ में आ गया होगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब सेकंड देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहीं पे समझते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का मतलब कई खंड में टूट जाना। यहाँ पे संयोजन का जस्ट उल्टा किया जाता है। वियोजन में, संयोजन में क्या होता था, दो चीज मिल करके एक चीज बनाता था, लेकिन वियोजन में क्या होगा, एक चीज टूट करके दो या दो से अधिक बना देगा। जैसे अभी हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे वहां पे। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को थोड़ा सा हीट कर दो, जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे ये क्या होगा, टूट जाएगा Mg और O2 प्लस में। तो ये टूट करके देखो, अभी ये था तीर के पीछे की तरफ अभिकारक होता है हमेशा, अभिकारक एक था, टूट करके दो उत्पाद बना लिया, तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादक का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। अब इसी को एग्जाम्पल बहुत लोग इस तरीके से समझा देते हैं, जैसे AB है, यहाँ पे थोड़ा सा हीट दिए, A और B अलग अलग हो गया। संयोजन को समझने के लिए A है प्लस B मिला दिए, बन गया क्या, AB बन गया। ठीक, तो हम इसी प्रकार से समझते हैं, फिर सोडियम मैग्नीशियम कुछ भी रख देंगे उसके वैल्यू पे, बस हमको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अभी तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक में टूट जाएगा। ठीक, अब इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है विद्युत अपघटनीय, अपघटनीय। दूसरा होता है उष्मीय अपघटनीय। तीसरा आपका होता है प्रकाश अपघटनीय। इस तीनों का मतलब समझेंगे। अपघटनीय का मतलब होता है टूटना, और ये तीनों प्रकार भी हैं वियोजन। वियोजन में पहले ही बताया जा रहा है, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है। तो इस तीनों में वही घटना होने वाली है, इस तीनों में टूटेंगे, टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। जैसे विद्युत अपघटनीय कहने का मतलब, कोई मेरे पास प्रोडक्ट है AB, ठीक, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक बोले तो विद्युत। जब इसमें मैंने विद्युत भेजा, विद्युत के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो ये A और प्लस B में टूट गई, मतलब A पे प्लस आ गया, B पे माइनस आ गया, तो ये विद्युत अपघटनीय होगी, क्योंकि इस तीर के ऊपर विद्युत लिखा जाएगा। उसमें अपघटनीय का क्या मतलब होता है, जैसे AB है, AB यही कंपाउंड है, अब ये विद्युत से ना टूटे, यही कंपाउंड कहने का मतलब, यहाँ पे कुछ दूसरा होगा, यहाँ पे हम कुछ दूसरा ले लेंगे। अब उसमें का मतलब होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दूँ, मतलब डेल्टा होता है, जहाँ पे इस तरीके से चिन्ह हो तो समझ जाइएगा उसमें दिया गया है। तो ये टूट करके A प्लस B में कन्वर्ट हो जाता है। प्रकाश वाले में क्या होता है, फिर वही एग्जाम्पल लिया जाए AB का, तो AB में प्रकाश अपघटनीय का मतलब प्रकाश दिया जाएगा, प्रकाश को डिनोट किया जाता है H म्यू से। इसको प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पढ़े होंगे इस प्रकार से। प्रकाश का मतलब होता है सनलाइट, ज़्यादा करके सूर्य का प्रकाश लिया जाता है। अब इसके प्रेजेंस में A प्लस B में टूट जाएगा। सब में कॉमन चीज़ देखेंगे हम लोग, जो हमारा अभिकारक है तीनों में, अभिकारक बोले तो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये तीनों में देखिए, एक यहाँ पर भी है, एक यहीं पे, एक यहाँ पर भी, मतलब तीनों में एक ही अभिकारक लिया गया है। उत्पाद भी कितने बने, दो 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 सब में, यानी कि एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब अगला हम लोग समझते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में ज़्यादातर कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा केयर करना होता है। विस्थापन अभिक्रिया में देखिए, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना। विस्थापित बोले तो विस्थापित कब करेगा, जब ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके खुद आ जाता है वहां पे,
तो उस रिएक्शन को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मेरे पास कोई तत्व है ए बी सी, ए जो है ज्यादा क्रियाशील है, लिख देता हूं यहाँ पे ज्यादा क्रियाशील। अब देखिए जो बी और सी है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, यानी कि बी और सी आपस में क्या किया है, मिल गया है। तो देखिए क्या आखिर होता है, ए मेरे पास अलग था, अब ए ज्यादा क्रियाशील है, इसमें बी प्लस है ए बी प्लस है, ये माइनस है, दोनों आपस में जुड़ गए। अब देखिए ए क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा बी के पास, क्यों, क्योंकि ए ज्यादा क्रियाशील है। जब ए ज्यादा क्रियाशील होगा तो बी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, ए किसकी जगह चला जाएगा, बी की जगह, तो बन जाएगा ए सी प्लस बी क्या हुए, अलग हो गए। तो इस प्रकार के रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे पास है Zn प्लस, अब Zn ले लिया FeSO4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील है आयरन से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयरन को रिप्लेस करके खुद यहाँ पे चला जाएगा। तो बनने वाला उत्पाद आपका होगा यहाँ जो Zn होगा, जो जिंक सल्फेट के साथ आकर के बना देगा ZnSO4 प्लस ये Fe क्या करेगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। तो हमारा बन गया ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया। अब ज्यादा क्रियाशील था तो कम क्रियाशील को क्या किया है, विस्थापित कर दिया है। इसी के कारण ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक तत्व होना चाहिए, दूसरा हमारा होना चाहिए यौगिक। अगर दोनों यौगिक रहेंगे तो विस्थापन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोनों यौगिक हो जाते हैं तो वो होता है आपका द्विविस्थापन। लेकिन अगर एक यौगिक और एक तत्व आपस में क्रियाशील के बेस पर इधर उधर हो रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर समझेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी ढेर सारा एग्जाम्पल इसमें नहीं लिया जा रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। तो इस पर फोकस ना करिएगा कि अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं, कमेंट करिएगा। देखिए द्विविस्थापन की अगर बात किया जाए, द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें दोनों अभिकारक जो होते हैं वो किसमें, यौगिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। मान लीजिए HCl है प्लस NaOH है, ये ले लिया HCl और NaOH। अब ये दोनों देखिए, ये भी यौगिक ये भी यौगिक। अब यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से अगर नया उत्पाद बन जाता है तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये अगर टूटेगा तो H प्लस में टूट जाएगा और ये Cl माइनस में टूटेगा, और ये हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। तो ये वाला जो प्लस है वो चला आएगा इस माइनस के साथ, तो देखिए क्या बना देगा, H, एक H यहाँ से आया, दूसरा H यहाँ से मिल के बन गया H2, और इसके पास O ऑलरेडी है तो ये H2O बन गया, प्लस ये Na प्लस में टूटा और Cl माइनस में, तो आपस में मिल करके बना लेते हैं क्या, NaCl। अब देखिए यहाँ दोनों यौगिक हैं, दोनों यौगिक के आयन में आदान प्रदान हो रहा है और नया उत्पाद बन गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मेन डिफरेंस है ये, विस्थापन अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशीलता तो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें आयनों के आदान प्रदान से नया उत्पाद बनता है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरा यौगिक होता है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिक आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसके एग्जाम्पल नहीं समझते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसको जल्दी जल्दी हम लोग वैसे समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। ऊष्माक्षेपी देख लेंगे क्या होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब देखो दो शब्द से मिला है, ऊष्मा और क्षेपी। ऊष्मा का मतलब होता है हीट और क्षेपी का मतलब देना, ठीक। अब देगा, जैसे जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के बाद उसमें से हीट देती है। हीट देने का मतलब आग जब जलती है तो वहाँ से हीट निकलती है, तो हमको ऊर्जा वो दे रही है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हम होता रहता है तो अगर वो ऊर्जा हमको दे रही है तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें प्लस लिखा रहेगा 658 किलो कैलोरी। इस तरीके से मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद में
यानी कि उत्पाद के तरफ प्लस करके कोई भी एनर्जी लिखी होगी तो समझ जाइएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है। इसमें से ऊर्जा मुक्त हो रही है, निकल रही है। ऊष्माशोषी कहने का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, ऊष्मा प्लस शोषी। ऊष्मा का मतलब वही हीट और शोषी का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना या अवशोषित करना। ये तब तक रिएक्शन नहीं होगी जब तक इसको फिर से वो हीट न दिया जाए। ये रिएक्शन तब तक परफॉर्म नहीं होगी जब से बाहर हीट हम जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे। मेरा कंपाउंड कोई AB है, AB पहले से प्रेजेंट है और इसमें C आना चाह रहा है, तो C इसमें तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक इधर से हम थोड़ा सा हीट नहीं कर देते। अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट करना स्टार्ट कर दूँ तो C क्या होंगे, आपस में मिल करके तो ABC एक ऐसा कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, लेकिन ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में जैसे है AB है, इसको हीट दे दो, हीट देने से ये क्या करेंगे, आप टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये भी टूटते हैं, जैसे हीट अगर दे दिया जाए थोड़ा सा, ये जब टूटेंगे, लेकिन जो हमारा ऊष्माक्षेपी होता है AB पहले से प्रेजेंट है, जब ये टूटेगा तो इसमें से ऊर्जा निकलेगी, अपने आप टूट जाएगा ये, जितने भी जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे ABC तो बन गया, ये इसको ऊर्जा देने पे ये टूट भी सकता है और यहाँ इसको ऊर्जा देने पे ये जुड़ भी सकता है। तो जहाँ पे हम खुद से ऊर्जा देते हैं उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी, और जहाँ ऊर्जा निकलती है उसको कहा जाता है आपका ऊष्माक्षेपी। यहाँ प्लस में दिया रहेगा उत्पाद की तरफ और ऊष्माशोषी में माइनस में दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा हम खुद देते हैं। ऑक्सीकरण की बात अगर किया जाए तो समझेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है आखिर। ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा, तो हम लोग कह देंगे वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है आपका अपचयन। अपचयन कहने का मतलब देखिए अपचयन। अब अपचयन में क्या होगा, इसी का उल्टा, मतलब ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना। कहने का मतलब अपचयन वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन निकलता हुआ नजर आए या फिर हाइड्रोजन कहीं पे जुड़ता हुआ नजर आए तो हम कह देंगे यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन वाली अभिक्रिया हो रही है। बाकी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं अभी A है प्लस B है, ये बना दिया C प्लस D। यहाँ A चला गया मान लीजिए C के पास यहाँ, और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। B के तरफ देखेंगे, यहाँ पे देखें तो हमको दिख रहा है अपचयन। अपचयन कहने का मतलब हाइड्रोजन इसमें क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। अब देखिए जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझ गए होंगे, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन रेडॉक्स में क्या होता है, ये दोनों अभिक्रिया एक ही साथ देखने को मिलती हैं तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये तो बहुत इजी होता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग संक्षारण के बारे में। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, संक्षारित हो जाना, खराब हो जाना। जैसे मोस्टली संक्षारण हमको पढ़ना होता है आयरन में, लोहे के अंदर। जब लोहे को देखिए, जब लोहा लाया जाएगा, न्यू रहेगा, तो वो वाइट मतलब चमकीला होता है, प्रकार से चमकता है।
लेकिन उसको अगर बाहर रख दिया जाए, उसमें थोड़ा सा नमी वमी आ जाए, तो उस पर धीरे धीरे मतलब जंग लगना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लोहा खराब होना स्टार्ट कर देता है। लोहा खराब होने का मतलब क्या होता है, देखिए अब लोहे के ऊपर जब जंग लगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, खराब होगा। और खराब होगा तो ये लोहा कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा आपका, Fe, इसके पास +2 चार्ज और +3 चार्ज दोनों होता है, इसके पास -2 चार्ज होता है। या तो ये बना देगा आपका Fe2O3 या बनाएगा FeO, मतलब फेरस ऑक्साइड ही बनाएगा, और फेरस ऑक्साइड को ही जंग कहा जाता है, यानी कि लोहे का संक्षारित होना या लोहे का खराब होना, लोहे के ऊपर एक अलग से परत चढ़ जाना। यही सूत्र होता है संक्षारण का, कभी कभी पूछ भी लेता है। अब इसी में आता है संक्षारण को कम कैसे करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संक्षारण को कम कैसे करें। तो कम करने के उपाय कौन कौन से, तो पहला उपाय हम लोग देखेंगे। पहला उपाय, संक्षारण को हम कैसे कम कर सकते हैं, किसी भी जो हमारा पदार्थ होगा उसमें कोई भी तेल पोत दें या लगा दें, या फिर हम ग्रीस लगा दें, उसे ग्रीस भी लगा सकते हैं, या फिर हम उसी में पेंट लगा दें। पेंट लगा दोगे, जैसे घरों में लगाया जाता है, पेंट लगा दोगे, घर में जितने भी खिड़की दरवाजे बने होते हैं लोहे के, उसमें पेंट पोता जाता है। पेंट लगाने से क्या होगा, वो अब क्या होगा, मतलब खराब नहीं होगा, संक्षारित नहीं होगा। अब पेंट भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं, जिसके कारण संक्षारण रोका जाता है। ठीक, रोकथाम के उपाय होते हैं। और ऑक्सीजन से जितना भी बचा के रखेंगे उतना संक्षारित होने का चांसेस कम रहेंगे। अगला हेडिंग अपना है विकृत गंधिता, जो लास्ट होगा इस चैप्टर का, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहने का मतलब देखिए, जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ बोले तो खाने का सामान, जिसमें वसा वाली चीजें मिली हो, वसा वाली मतलब जो तेल हो जिसमें मिले हो, तो वसा वाली खाद्य पदार्थ वसा युक्त जब वो स्मेल करना स्टार्ट कर दे या खराब होना स्टार्ट कर देती हैं, तो उस प्रोसेस को विकृत गंधिता कहते हैं। अपने भाषा में कहते हैं खाना का बासी हो जाना, यानी कि खट्टापन हो जाना, खाने का खराब हो जाना। ऐसा देखो, जब हमारा खाने में वसा रहेगा तो तेल जो होता है ऑयल, उसमें आपका पाया जाता है फैटी एसिड, जिससे ये तेल बना होता है। जब ये तेल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से या फिर अन्य किसी चीज़ों से रिएक्शन कर लेता है वो अन्य गैसों से, तो यही तेल टूट जाता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड में टूटने का मतलब ये एसिड है, एसिड में टूटने कहने का मतलब यहाँ पे है खाना जब बासी हो जाता है यानी कि खराब होने लगता है, वो थोड़ा थोड़ा अम्ल जैसा होने लगता है। अम्ल जैसा कहने का मतलब यही जो फैटी एसिड है ऑयल का टूटा है, और विकृत गंधिता के डिफिनीशन में ही बताया गया वसा युक्त खाद्य पदार्थ। वसा युक्त मतलब वसा का मतलब तेल ही होता है मोस्टली। अब वसा युक्त मतलब होता है उसमें वसा तेल की मात्रा होनी चाहिए। अब जब फैटी एसिड टूट गया फैटी एसिड में, तो इसमें एसिड की मात्रा होगी यानी कि अम्ल की मात्रा होगी, तो जाहिर सी बात है खाना खराब हुआ, अम्ल जैसा लगेगा। तो विकृत गंधिता ही इस प्रोसेस को कहा जाता है। अब विकृत गंधिता को कम हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यूज किया जाता है फ्रिज का, हम इसको कम कर सकते हैं। किसी को खाना को फ्रिज में रख दें, सनलाइट से बचा कर रखें। सनलाइट बोले तो सूर्य के प्रकाश से बचाकर, मतलब सूर्य के प्रकाश से अगर बचाएंगे फिर भी क्या हो सकता है, खाना हमारा बच सकता है। या फिर फ्रिज में रख दें, सूर्य के प्रकाश से बचा कर रखें। जो हमारा उस खाना होगा यानी कि भोजन होगा जिसमें वसा युक्त हो, उसको हमेशा ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचा के रखें, यानी कि थर्मस में रखें हमेशा। तो ये सब तरीके होते हैं विकृत गंधिता के उपाय के। बाकी अब वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अभी पता नहीं, तब तक के लिए बाय।